नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, घटनासार की ये हमारी श्रृंखला चल रही है करंट अफेयर्स 2025-26 की। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इसके पहले हमने किया हुआ है और स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं और ये पार्ट 2 है और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप सभी चैनल से जुड़े और जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं आप लोग कंटिन्यू उसको देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में नो डाउट आपको फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम टाइम में, है ना दोस्तों। तो ठीक है, आज के सेशन को शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो पहला है कि जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की 2025 की पहली तिमाही की रिपोर्ट आई दोस्तों। उसमें देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो असम का बर्नीघाट है। असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है और बर्नीघाट है। मतलब आप ये मान के चलें कि देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बर्नीघाट है। नेक्स्ट है, हाल ही में याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, भारत का पहला है और भारत का पहला जो भी प्रश्न होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याकटेन गांव को जो कि सिक्किम में है इसे भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो अमरावती में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना है? क्रूज भारत मिशन, तो वो गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो है तलाश किस के लिए है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए है। और इसको किसने शुरू किया है? भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने या स्टेट दे सकता है। तो आप जानिए कि भारत सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एआई, तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे जो हमारे यहाँ पहले जिस हिसाब से जो हमारे ऋषि वैद्य होते थे वो जो दवाई देते थे उनके प्रकार, मतलब पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये योजना शुरू की गई दोस्तों। ठीक है, और भारत विश्व का पहला देश है। अगर विश्व में पहला है तो यकीनन ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? दोस्तों, तो जिंजी का किला जो है, मतलब 11 तो महाराष्ट्र के हैं लेकिन 11 के अलावा जो 12वां है वो है जिंजी का किला। और ऐसे भी पूछा जा सकता है जिंजी का किला किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। और किस संगठन ने इसको शुरू किया है? तो वो है यूनेस्को ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? बोलीविया है। ठीक है दोस्तों, बोलीविया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस, बोलीविया ध्यान रखिएगा ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, बीच में लैटिन, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया एंड उसके बाद अंटार्कटिका, ये जो है कॉन्टिनेंट हो गए सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को, आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? किसने? आईआईटी रुड़की ने। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटीज का भारत के विकास में और विश्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, यह एक्वा पार्क मत्स्य पालकों और एक्वापोनिक्स, बायोफ्लेक्स और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। तो हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है?
तो फजिल्का पंजाब में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई में। नेक्स्ट है जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका इन्वायरमेंट के सेक्शन में प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये करंट में दिया गया है। तो कन्नूर केरल में है दोस्तों, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी यहाँ स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। इसकी स्थापना किसने करी है, मतलब उद्घाटन किसने करा है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और ये सहकारिता मंत्री भी हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 24 जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संस्थान समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, मतलब SDG वाली वही दोस्तों, ठीक है। तो भारत 66.95 स्कोर के साथ 99वें स्थान पर है, मतलब 99 नंबर पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, 99 नंबर पे है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं दोस्तों, उनको इन्होंने एक पोर्टल पर ऐड किया हुआ है। तो इसके मामले में वो राज्य कौन सा पहला है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विभाग ने ई नगर पालिका नामक, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था कि स्वच्छ शहरों के मामले में 10 लाख की जनसंख्या से अधिक जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से, ठीक है दोस्तों। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण, मतलब भारत में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं, और उसी क्षेत्र में भारत को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो वो है द्वारका एक्सप्रेस वे पर, ठीक है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है जून 2025 में कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है दोस्तों? वो है त्रिपुरा, ओके। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज की चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो INS गुलदार है, और ये है कहाँ? और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य, किस सरकार इसको शुरू कर रही है और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और कौन सा INS, मतलब कौन सा नौसैनिक जहाज है? तो INS गुलदार है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने विथूर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आने की प्रबल संभावना है कि भारत की पहली योग नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू किया है? तो ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की है दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने, ठीक है। और एक प्रश्न अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय डाक विभाग ने किस देश के साथ जो अपनी सेवाएं हैं उसको सस्पेंड किया है? तो भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के साथ शुरू किया। इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में उसके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों आप सभी ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जो आपके लिए मेहनत की जा रही है वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करे और मैं भी और मेहनत के साथ आपके लिए समर्पित हो पाऊँ, ठीक है दोस्तों।
तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है? तो आईआईटी दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ओके, देखिए बात यह है कि जो भारत की रैंकिंग है, ठीक है, जो अपने यहाँ का शिक्षा मंत्रालय जो जारी करता है NIRF, उसमें आईआईटी मद्रास पहले पे है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है आईआईटी मद्रास पहले पे है। लेकिन जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, उसमें आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली है। क्योंकि एक चीज़ से हम इसको याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड की कैपिटल भारत के रेफरेंस में क्या है, भारत की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो आईआईटी दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हमारा यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होता है, ठीक है। तो जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान है? तो आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसी गुजराती गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी वेल फास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ओके, और नेक्स्ट है कि जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको घोषित किया है, ठीक है, जल विद्युत का दशक, ठीक। नेक्स्ट है, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किसी निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम को चुना गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं पे जा करके जो 21 जून जो विश्व योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिन यहाँ पे जा करके इन्होंने योग किया। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में। नेक्स्ट है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है, ठीक है दोस्तों। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो वो है मिजोरम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। उसने अपनी जीडीपी का, अपने बजट का 8% हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो दोस्तों 71 है, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक कितनी है? 115वीं है पीस के मामले में, और ऊर्जा संक्रमण के मामले में 71 है, और लैंगिक अंतराल के मामले में, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है दोस्तों। तो ये 148 देशों की सूची में भारत ही 131वीं रैंक है। और नेक्स्ट है कि जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला को। ओके, तो और ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसका हेड जो नियुक्त किया गया है वो है काश पटेल, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, है ना। काश पटेल को नियुक्त किया गया है CIA का हेड। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, आप सभी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण रहने वाला है। बहुत मेहनत से आपको ये चीज़ें बताई जा रही है,
तो वीडियो को पूरा देखें, जितने पार्ट के माध्यम से जो भी वीडियोस बनाई जा रही है आप सारा का सारा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंग अनुपात बढ़कर कितना हो गया? प्रति 1000 पर 950 महिलाएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो ये कान्हा, आपको नाम से ही लग रहा होगा, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, जो 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत करी है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है, हिमाचल का एक गांव है राजा खास गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो हिमाचल का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? तो IISc बेंगलुरु है दोस्तों, ठीक है। और 6 जून 2025 को, नेक्स्ट है कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो है रोढ़ी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो वो है लद्दाख। ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है? तो वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि थल्लिकी वंदनम योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है? तो वो है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम की सरकार ने घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ के CM हेमंत बिश्वा शर्मा। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो वो है चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है, 18 जून 2025 को किस स्थान पर डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो IIT खड़गपुर ने। आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे, स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। फर्स्ट टाइम तो आप चाहे तो नॉर्मल रख सकते हैं, सेकंड टाइम आप स्पीड बढ़ा लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्युनिकेशन मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको किया है। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। ओके। नेक्स्ट है, 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दी है? तो ये कर्नाटका है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम की जो योजना शुरू की है वो इन्होंने नई दिल्ली में शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट है,
दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो वो है फ्लेमिंगो ने। अभी हमने देखा था कि फ्लेमिंगो से संबंधित एक यहाँ पे क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना भी तमिलनाडु ही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप देख रहे हैं तो एक बार ऐसे आप देख सकते हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो ई हंसा, जो पायलट है उनको ट्रेनिंग के लिए इस एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेटकॉफ हाउस, ये दिल्ली में है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है। और अंकुर का मतलब क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ओके, तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? वो है दीव, सौर ऊर्जा से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई है? वो है नागपुर में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के साथ अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल नव्या योजना 1-200 शुरू की गई है? विकसित भारत @2047 विजन के लिए। ठीक है, 2047 तक के लिए। ओके, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास से ये संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट हो सकता है दे दें, तो 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर लौटे। देखिए, 26 जून 2025 को गए और 15 जुलाई 2025 को ये धरती पर वापस लौट आए। मिशन का नाम क्या था? एक्सियम 4 नाम था इसका, AXIOM। नेक्स्ट है दोस्तों, मई 2025 में कहाँ पर ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ताल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है, भारत के शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है? तो ये डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है, और ओके, ध्रुव नामक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने नॉर्वे किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो कंपनी का नाम है कोन्सबर्ग, कंपनी कोन्सबर्ग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, 15 मई से 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पंचमढ़ी का नाम चेंज कर दिया गया है, उसके स्थान पर राजा भभूत सिंह इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि 4 जून 2025 को राजस्थान के दो आर्द्रभूमि जो स्थल हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया। एक है खींचन, फालूदी कहा जाता है, और एक है मेडार, ये उदयपुर को। ठीक है, केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है दोस्तों? ये है राजस्थान का, और इसको GI टैग मिला है, केर सांगरी। ओके, नेक्स्ट है, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार
किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 25 वर्ष में से 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है, मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया, ये ऑलिवे रिडले कछुओं से संबंधित दोस्तों कि इसका अवैध व्यापार न हो सके इसीलिए इससे संबंधित। तो ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो गगनयान वर्ष के रूप में इसरो ने इसके मतलब इसको मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है डांगेटी जानवी। इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम होता है ये, इसको सफलतापूर्वक इन्होंने पास किया है। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है छोजिन आंगमो, ये हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 को सिरोही लिली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है? तो ये मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन में रह सकता है नॉर्थ ईस्ट के 2-3 राज्य दे देंगे और एक आपका साउथ दे देगा, लेकिन ध्यान रखिए आपको मणिपुर ही लगाना है। नेक्स्ट है, मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य, सिले हुए जहाज का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? अर्का द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की गई? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने दोस्तों। क्या है ये? अंतरिक्ष स्टार्टअप है और भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इसने सफल प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को शुरू किया है? तो तमिलनाडु। उसके पहले कौन से हैं? कर्नाटका है, गुजरात है और तमिलनाडु है। ये 3 राज्य हैं जिन्होंने अंतरिक्ष उद्योग नीति को अपने यहाँ शुरू किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने 145 करोड़ रुपए की लागत से वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया है सूरत, गुजरात में। ओके, 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए एक उम्मीद पोर्टल शुरू किया है। तो उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ओके, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। नेक्स्ट है, 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। तो अष्टलक्ष्मी के शब्दों का जो प्रयोग किया है मोदी जी ने वो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए किया है। तो आप इसको आंसर राइटिंग में भी नोट डाउन कर सकते हैं, बता सकते हैं। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है तो आइजोल है, मतलब मिजोरम जो है ये मिजोरम का आइजोल अभी जुड़ा है इससे। ठीक है, तो वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कश्मीर विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की? तो विद्या शक्ति नाम है उसका। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया दोस्तों? तो असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है,
मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया है? पिथौरागढ़ में। हाल ही में किसे नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुछ शुरू किया गया है? तो डीआरडीओ ने। क्या है? भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट कुछ शुरू किया गया। और किसने किया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? तो वो है क्रिएटर लैंड। पहला है, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के सबसे अधिक धनी चीफ मिनिस्टर्स में चंद्रबाबू नायडू पहले स्थान पे हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 900 करोड़ रुपए से अधिक की है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री का जो खिताब मिला था वो मिला है ममता बनर्जी जी को, जो कि उनको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को, मतलब इससे कितना फायदा होगा दोस्तों, कि रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने का अनुमान है। नेक्स्ट है, 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? कोझिकोड, केरल को। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनको लोक सेवक घोषित किया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? उसका नाम है अर्नाला। ओके। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, 13 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका ने किया है। बंगाल की खाड़ी में आया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है और ये है बे ऑफ बंगाल। ओके। और ये है अरेबियन सी और ये नीचे है हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है। तो इसी में आया था। इसका नाम यहाँ पे जो श्रीलंका है हमारा, उसने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया है दोस्तों शक्ति। नेक्स्ट है, मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकाडू हाथी रिजर्व में। तो दोस्तों, ये आज की हमारी पार्ट 2 की जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लंबी होने से मन नहीं करता है देखने का, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप सभी पार्ट 3 के माध्यम से जो घटनासार का जो आगे का सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का दोस्तों देखने के लिए, है ना, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सफल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अपने सपनों को साकार करने के लिए आप सारी मेहनत करें। ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। चैनल से